गुम है किसी के प्यार ईशु, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मतलब? मेरे बाबा का घर है, मैं कभी भी आ सकता हूँ यहाँ पे। मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। हटो यहाँ से, अंदर जाने दो। ईशु, तू यहाँ इस वक्त? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। वो मैं सभी से ये कहने आया था कि कॉलेज की कमेटी ने जो भी फैसला लिया उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मतलब है कमेटी को ऐसा लगता है कि सभी को रामटेक वापस नहीं जाना चाहिए। तुम ये बताने के लिए यहाँ है? हाँ, सभी को इन्फॉर्म करना मेरा फर्ज था। मेरा मतलब एज ए डायरेक्टर ऑफ भोसले इंस्टीट्यूट मेरा फर्ज था सभी को इन्फॉर्म करना, इसलिए मैं यहाँ पर आया। वाओ, कमाल है ना भोसले इंस्टीट्यूट भी। कभी स्टूडेंट्स को भगाते हैं, कभी रुकने को कहते हैं, लेकिन मैं अपनी जिंदगी की डोर आपके हाथ में नहीं देना चाहती और ना ही आपके इंस्टीट्यूट के हाथ देना चाहती। तो प्लीज आप मुझे मत बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आप होते कौन है मुझे बताने वाले? मैं होता कौन हूँ? बाय द वे, उस दिन मैं ही था जिसने तुम्हें गुंडों से बचाया था। भूल गई तुम? सोचो अगर मैं नहीं आता तो क्या होता वहां पे। मैं होता कौन हूँ? लेकिन आपने तो कहा था कि मुझे बचाकर आपने गलती कर दी, तो फिर अब क्या हुआ? हाँ तो फिर भी बचाया ना मैंने तुम्हें, कुछ तो कदर करो। कदर करूं? क्या करूं सर? असेंबली में सबके सामने बहादुरी का पुरस्कार दूं मैं आपको? नहीं नहीं, ये सब छोड़िए। वैसे तो आपने कहा था ना कि मैं खुद ही जा रही थी गुंडों के पास, तो फिर क्यों आए थे मुझे बचाने के लिए? क्यों, क्या, कैसे, फलाना, ये सब बंद करो। बचाया ना मैंने तुम्हें, थोड़ी तो रिस्पेक्ट करो यार। रिस्पेक्ट? नहीं नहीं सर, प्लीज आप मत बोलिए, ये आपके मुंह से अच्छा नहीं लग रहा। दो जवाब दो, क्या हुआ? चुप क्यों हो गया? ये मेरे दिमाग में ये ऐसे जुब 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 करके आइडियाज नहीं आते रहते तुम्हारी तरह लड़ाकू नहीं हूं मैं। मुझे सोचने का वक्त चाहिए होता है। सोचिए। हाँ सोच रहा हूँ मैं। नहीं, सभी जब इंस्टीट्यूट में थी तब भी प्रॉब्लम थी, अब सभी इंस्टीट्यूट से बाहर जा रही है तो भी प्रॉब्लम है। अरे अब बिना बात के आग क्यों? बड़ा याद रखना कि तू अपनी आई से बात कर रहा है, तो आराम से। हाँ, और तू बहस क्यों कर रहा है? जो कहने आया बोल ना। बाबा मैं कोई बहस नहीं कर रहा हूँ, बहस इसने शुरू की है। हाँ? कॉलेज ने इसका रस्टिकेशन वापस ले लिया, फिर भी इससे प्रॉब्लम क्या है? इतना भाव क्यों खा रही है ये? ओहो प्लीज ऐसे मत बताइए कि ये सब आप मेरे लिए कर रहे हैं। अब आपके कॉलेज को मेरी जरूरत है, इसलिए आप मुझे रोक रहे हैं। लेकिन एक बात बताऊं, अब मुझे ही आपके कॉलेज की जरूरत नहीं है। ऐसे कैसे जरूरत नहीं है? तभी तो तुम इतना बोल रही थी कि मुझे कॉलेज से मत निकालो, रस्टिकेट मत करो, मेरा नुकसान हो जाएगा। अब नहीं होगा नुकसान? अब तक जितना हुआ है ना उससे तो कम ही होगा। एक मिनट। मिल गया रीजन कि तुम ऐसा ना 20 सेमेस्टर में ऐसे कॉलेज छोड़ के नहीं जा सकती। अरे हमारी सीट वेस्ट हो जाएगी, कितना नुकसान होगा हमारा। एक्चुअली उसका क्या, वो सीट हम किसी और स्टूडेंट को दे देंगे। लो, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। अब खुश? अरे ऐसे कैसे किसी और को दे देंगे? वो सभी के जैसा तो नहीं होगा ना। मेरा मतलब है मुझे सभी की चिंता हो रही है। क्या चिंता? सभी की? तुझे पक्का? बाबा सभी के करियर की चिंता हो रही है। नहीं 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 नहीं, प्लीज मेरे करियर की चिंता आप मत कीजिए। मैं रामटेक जाके पढ़ाई करूंगी, वहीं पे अपना करियर बनाऊंगी। अगर मेरे वजह से आपके इंस्टीट्यूट को कोई फाइनेंशियल नुकसान हुआ होगा तो मेरी फीस वापस मत देना आप। मेरे बदले जो दूसरा स्टूडेंट आएगा ना उससे भी फीस ले लेना। आप लोग का डबल फायदा हो जाएगा, प्रॉफिट में रहोगे। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पे अपने फायदे के लिए आया हूँ? इस लड़की को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये समझ नहीं रही है। नहीं अजीब इंसान। हाँ, माफी मांगना तो दूर, बहस करके चले गए मुझसे। पर तू शांत हो। चल बाबा आप एक बात बताओ, अब सभी ने तो उन गुंडों के अगेंस्ट पुलिस कंप्लेंट की हुई है,
अब उन गुंडों की पहचान करने के लिए पुलिस ने सभी को वापस बुलाया, तभी क्या करेगी? हाँ बरोबर है ना सभी, पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा तुझे पहचान करने के लिए। एग्जैक्टली, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। किसी ने तो मेरी बात समझी। तो हाँ बुलाएंगे तो चली जाऊंगी, रामटेक की तो जा रही हूँ, चंद्रायन पे चढ़ के चांद पे थोड़ी जा रही हूँ। ठीक कह रही है। अरे क्या ठीक है बाबा, रामटेक कैसी जगह है हमें क्या पता। बहुत अच्छी जगह है, मेरा गांव है, वहीं पे पली बड़ी हूँ मैं। इस शहर से तो बहुत ही अच्छा, और आप फिक्र मत करो, मैं मैनेज कर लूंगी। ये भी ठीक है, तू अब जवाब दे। फिर भी तुम्हें इतनी जल्दी ट्रांसफर सर्टिफिकेट तो नहीं मिल सकता? मतलब ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो तुम्हें वहां पे एडमिशन भी नहीं मिल पाएगा। हाँ अब ईशू बिल्कुल ठीक कह रहा है। आपको याद है सर, आपने मुझे एक ही दिन का टाइम दिया था मेरा ट्रांसफर सर्टिफिकेट मंगवाने के लिए रामटेक से। कितने पापड़ बेलने पड़े थे मुझे। ईशा मैम लेकर आई थी मेरा ट्रांसफर सर्टिफिकेट। आपको मेरा सर्टिफिकेट देना ही पड़ेगा, वरना मैं एसीपी रानी को कंप्लेन कर दूंगी। वैसे भी मीठी मीठी बातें बोल के अपना काम तो निकलवा लेती हूँ मैं, अमीर और पावरफुल मर्दों का फायदा उठाती हूँ, है ना? यही तो कहा था आपने मेरे बारे में। तो तुम किसी भी सीधी बात को इतना टेढ़ा क्यों बना देती हो यार? नहीं सर, आपकी टेढ़ी बात का सीधा सीधा जवाब दे रही हूँ मैं। और एक और सीधी सीधी बात है, भोसले इंस्टीट्यूट छोड़ने का मैंने फैसला कर लिया और वो फैसला नहीं बदलेगा।